जब इंद्रदेव से ठाकुर जी ने युद्ध छेड़ दिया तो 7 दिन अपनी कानी उंगली पर पर्वत उठाए रखा। अंत में हारा कौन? इंद्रदेव ही हारे। देव हारे। तो आज फिर इंद्रदेव हार गए, हम यहाँ पहुंचे। इस पूरे जगत में सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी अगर कोई हुई तो गोपियां हुई। आत्मा और परमात्मा का मेल उसको कहते हैं रास। जब आ रहे थे तो जटाजूट ऐसा स्वरूप है महादेव का, अर्धचंद्र, सिर पे गंगा। तो ऐसे वेश में जब आ रहे थे तो ललिता जी ने रोक दिया, बोले कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम जितने भी लोग हैं, हम श्री कृष्ण के अलग अलग रूप जानते हैं। जी। कहीं वो राजा हैं, द्वारकाधीश, कहीं ईश्वर के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया गीता का, फिर कहीं वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं। पर ब्रजवासी को जो है वो सिर्फ उनका बाल रूप और युगल रूप ही देखते हैं, मतलब और कोई रूप वो देखते ही नहीं, मानते ही नहीं। ये कैसा भाव है ब्रजवासियों का? मैं तो यूं कहूँ कि ठाकुर जी द्वारका इसलिए चले गए क्योंकि ब्रजवासी उनको बड़ा राजा बनते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। किसी समय में पूरी रंगीली गली, पूरे बरसाने का कूड़ा वहां फेंका जाता था और एक संत हुए वंशीयनी जी, वो उस कूड़े पे बैठ के भजन करते थे। जो श्री कृष्ण है वो 16 कला संपन्न है, तो इसका क्या मतलब है? न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, 28वें कल्प के द्वापर युग में ही कृष्ण लीला हुई है केवल। आप और हम इतने सौभाग्यवान हैं कि हम कृष्ण लीला के बिल्कुल 5000 साल बाद ही खड़े हैं अभी। अलग अलग बातें बोलते हैं कि क्या सच में श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था? देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से अगर चलें और अन्य अन्य तीर्थों में, चाहे तुम कहीं भी भटक लो और कहीं भी जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के ता, वृंदावन और ब्रज सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। इसलिए उनका नाम पड़ गया श्याम सुंदर श्री यमुने मारा। तो बोलिए श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय।